सोचिए एक व्यक्ति जो जिंदगी के चौराहे पर खड़ा है, हाथ खाली हैं, मन में सवाल भरे हुए हैं और दिल के किसी कोने में एक हल्की सी आवाज कहती है, अगर सच में भरोसा कर लिया जाए तो। यहीं से फेथ की कहानी शुरू होती है। फेथ सिर्फ मान लेना नहीं है, फेथ वो शक्ति है जो इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। कहा जाता है कि विश्वास के बिना भगवान को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि भगवान वादे उन लोगों से करते हैं जो भरोसा करना जानते हैं। जब हम पूरे मन से मान लेते हैं कि ईश्वर अपने हर वचन को पूरा कर सकते हैं, तब उन वचनों के सच होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही फेथ की असली ताकत है, जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ बदल देता है। अब उस इंसान को देखिए जो प्रार्थना तो करता है लेकिन साफ नहीं जानता कि चाहता क्या है। वो बस कह देता है, भगवान मुझे सफल बना दो, पर कहानी यहीं अटक जाती है। फेथ हमें सिखाता है कि मांगना भी एक कला है। हमें वही मांगना चाहिए जो हम सच में चाहते हैं, और पूरी स्पष्टता के साथ। सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, किसी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, तो किसी के लिए मानसिक शांति। जब हम अपनी इच्छा को शब्द देते हैं, जैसे मैं अपने फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी चाहता हूं या मैं पूरी तरह स्वस्थ होना चाहता हूं, तब हमारे बिलीफ सिस्टम को एक डायरेक्शन मिल जाती है। लेकिन कहानी का सबसे अहम मोड़ यहां आता है। सिर्फ मांग लेना काफी नहीं है। फेथ कहता है, जिसे मांगा है उसे पूरे हक से मांगो। दावा करने का मतलब ये नहीं कि हम घमंड करें, बल्कि ये मान ले कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल चुका है। दिल से ये विश्वास करना कि वो चीज पहले से हमारी है। यही ओनरशिप हमें अंदर से बदल देती है। और फिर आता है आखिरी और सबसे जरूरी कदम। फेथ हमें सोफे पर बैठकर इंतजार करना नहीं सिखाता। फेथ हमें उठकर चलना सिखाता है। जिस चीज का हमने दावा किया है उसके मुताबिक जीना शुरू करना पड़ता है। अगर आपने सफलता मांगी है तो आपको वैसे फैसले लेने होंगे। अगर आपने स्वास्थ्य मांगा है तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। फेथ और एक्शन जब साथ चलते हैं तभी सपने हकीकत बनते हैं। इसी सोच, इसी यात्रा और इसी विश्वास की शक्ति को गहराई से समझाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक अमेजिंग बुक, जिसका नाम है नेम इट, क्लेम इट, हैव इट, जिसकी ऑथर हैं डैग ह्यूवर्ड मिल्स। चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जहां विश्वास पहला कदम है और सफलता आखिरी मंजिल। सुबह सुबह की बात है। एक आदमी आईने के सामने खड़ा होके खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं? यही सवाल दो रास्ते बनाता है। एक रास्ता डर का है और दूसरा फेथ का। फेथ यानी अपने आप पर भरोसा। यही वो मास्टर कुंजी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। नेम इट, क्लेम इट, टेक इट। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोचने का तरीका है। जब इंसान अपने अंदर इस भरोसे को जगा लेता है, तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तभी वो खुद से कह पाता है, हां, मैं कर सकता हूं। जिंदगी में जो भी बड़ी सक्सेस या चमत्कार दिखाई देते हैं, उनके पीछे कोई जादू नहीं होता, बल्कि फेथ होता है। आपकी हर सच्ची प्रेयर के पूरा होने की जड़ भी फेथ ही है। जब आप दिल से मानते हैं, तभी रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अगर आप गौर करें तो जिन लोगों के अंदर फेथ होता है, वे ज्यादा समझदार और ज्यादा सफल नजर आते हैं। अब तक जितने भी लोग किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हैं, उनमें एक बात कॉमन रही है, अपने आप पर अटूट विश्वास। इसके उलट जिनके अंदर खुद को लेकर फेथ नहीं होता, वे जरा सी परेशानी आते ही घबरा जाते हैं। छोटी सी असफलता उन्हें हार मानने पर मजबूर कर देती है। जबकि जिनके अंदर फेथ होता है, वही मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं। अक्सर लोगों के मन में फेथ को लेकर गलतफहमी बन चुकी है। कुछ लोग सोचते हैं कि फेथ सिर्फ अमीर लोगों की चीज है, या फिर ऐसे लोगों की जो बस बैठे बैठे किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। फेथ आलस नहीं सिखाता, फेथ आपको एक्शन के लिए तैयार करता है। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं और साथ ही अपने ऊपर यह भरोसा रखते हैं कि मैं एक दिन जरूर सफल होऊंगा, तब फेथ आपको अंदर से मोटिवेट करता है। तभी आपको महसूस होता है कि आप सच में सफलता की दिशा में बढ़ रहे हैं। और एक बात ध्यान से समझिए, कोई भी इंसान फेथ के बिना जी ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि वो फेथ में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, तो वो भी अनजाने में फेथ का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको भरोसा होता है कि वो टूटेगी नहीं। जब आप कार या हवाई जहाज में बैठते हैं तो आप टेक्नोलॉजी पर, ड्राइवर या पायलट पर विश्वास करते हैं। यही तो फेथ है, बिना देखे, बिना गारंटी के भरोसा करना। अब यही भरोसा आपको अपने ऊपर करना है। अपने मन से रोज कहना है, मैं कर सकता हूं। जब आप खुद से इस तरह सकारात्मक बातें करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी पैदा होती है। अब सवाल उठता है कि फेथ डेवलप कैसे करें। समझ लीजिए, फेथ कोई मसल नहीं है जिसे रातों रात बना लिया जाए। ये अपने आप को देखने का नजरिया है। आप खुद को लूजर की तरह देखते हैं या विनर की तरह, फेथ वहीं से जन्म लेता है। फेथ बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है खुद से किए छोटे छोटे वादे निभाना। सुबह समय पर उठना, कोई छोटा सा काम पूरा करना, खाना खाने के बाद अपनी प्लेट खुद धो लेना।
ये काम छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनसे एक बड़ी चीज बनती है, सेल्फ ट्रस्ट। जब आप देखते हैं कि आप अपनी कमिटमेंट निभा पा रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने ऊपर भरोसा बढ़ने लगता है, और यही भरोसा एक दिन आपको बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत देता है। हमने सीखा कि फेथ ही वो मास्टर कुंजी है जो इंसान को खुद पर भरोसा करना सिखाती है। अब उसी रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भरोसा तभी काम करता है जब उसे सही दिशा मिलती है, और उसी दिशा का नाम है नेम इट। एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अपने पिता के पास आता है और बस इतना कहता है, मुझे कुछ चाहिए। पिता मुस्कुराकर पूछता है, क्या चाहिए? अगर बच्चा चुप रहे तो पिता क्या दे पाएगा? जिंदगी में हम अक्सर भगवान के सामने उसी बच्चे की तरह खड़े होते हैं। हम कहते हैं, सब ठीक कर दो, मुझे खुश कर दो, या कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन हमने कभी साफ शब्दों में कहा ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। जब तक आप नाम लेकर नहीं मांगेंगे, तब तक पाने की शुरुआत भी नहीं होगी। कई लोग जब जिंदगी में कुछ गलत होता है तो सीधा भगवान को दोष देने लगते हैं। कोई कहता है ये सब भगवान की मर्जी थी, कोई कहता है भूकंप, बाढ़ सब भगवान ने भेजा। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हमारी यात्रा के साथी हैं, हमारी परेशानियों के कारण नहीं। वो रास्ता दिखाते हैं, ताकत देते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। अक्सर इंसान खुद को छोटा समझ लेता है। मन में एक आवाज़ आती है, मैं क्या मांग सकता हूँ। यही सोच फेथ को कमज़ोर कर देती है। भगवान से मांगना अहंकार नहीं है, बल्कि भरोसे की निशानी है। जब आप पूरे विश्वास से कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, तभी आप अपने अंदर उस चीज़ के लिए काम करने की ताकत भी पैदा करते हैं। याद रखिए, दिल से चाही हुई चीज़ के लिए इंसान खुद भी मेहनत करता है, और जब मेहनत और फेथ साथ हो जाएं, तो भगवान भी रास्ते खोल देते हैं। भगवान आपको चीज़ें थाली में रखकर नहीं देते, बल्कि वो मौके, लोग और हालात भेजते हैं ताकि आप उस चीज़ तक पहुंच सकें। इसलिए नेम इट का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इच्छा को साफ देखना, उसे शब्द देना, और ये मान लेना कि आप उसे पाने के हकदार हैं। जब आप अपनी चाहत को नाम देते हैं, तभी फेथ को एक लक्ष्य मिलता है, और फेथ बिना लक्ष्य के नहीं, बल्कि दिशा के साथ चमत्कार करता है। अब बात करते हैं तीसरे कदम की, जो है क्लेम इट। सोचिए, एक किसान बीज बोता है। बीज डालते वक्त वो मन में ये शक नहीं रखता कि फसल आएगी या नहीं। वो बीज को मिट्टी सौंपते हुए मान लेता है कि सही समय आने पर फसल उसकी होगी। यही होता है क्लेम करना। क्लेम करने का मतलब है जो आपने मांगा है उसे पूरी फेथ के साथ अपना मान लेना। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे अंदर तो बहुत कमियां हैं, मैं कैसे दावा करूं, और यहीं पर इंसान खुद को रोक लेता है। सच ये है कि कमियां हर इंसान में होती हैं, किसी में ज्यादा, किसी में कम। कोई जन्म से ही परफेक्ट नहीं होता। इंप्रूवमेंट की जरूरत जीवन का हिस्सा है, और ये हमेशा रहेगी, इससे भागा नहीं जा सकता। अगर कोई कहे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, तो वो दुनिया को नहीं, खुद को धोखा दे रहा होता है। क्योंकि इंसान होना ही मतलब है सीखते रहना, सुधरते रहना। लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां इंसान अपनी कमी को देखता है और कहता है, हाँ, ये मेरी वीकनेस है और मैं इसे सुधारूंगा। यही एक्सेप्टेंस क्लेम की शुरुआत है। जब आप अपनी कमियों को मान लेते हैं और उन्हें सुधारने का कमिटमेंट करते हैं, तब आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की राह पर चल पड़ते हैं। और जैसे जैसे आप बेहतर बनते जाते हैं, कमियां अपने आप कम होने लगती हैं। क्लेम इट का मतलब ये नहीं कि आप ये कहें, मैं परफेक्ट हूं। क्लेम इट का मतलब है ये कहना कि मैं अभी जैसा हूं उससे बेहतर बन सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। और पूरे फेथ के साथ ये मान लेना कि भगवान आपके इस बदलाव के सफर में आपके साथ हैं। आप भगवान से ये नहीं कहते कि अगर मुमकिन हो तो दे देना, बल्कि पूरे भरोसे से कहते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूं। फेथ यही मैच्योर होता है। जब इंसान अपनी कमियों के बावजूद आगे बढ़ने का दावा करता है, तब भगवान भी उस दावे को सच करने के रास्ते खोल देते हैं। यही क्लेम इट है, अपने सपनों पर, अपने बेहतर भविष्य पर और अपने बदलते हुए खुद पर भरोसे के साथ दावा करना। जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं और उस पर क्लेम करते हैं, तो आपको अपने शब्दों पर टिके रहना होता है। ऐसा नहीं कि आज कुछ मांगा, कल कुछ और। बार बार बदलती हुई मांगे उस इंसान जैसी होती हैं जिसे खुद नहीं पता कि उसे चाहिए क्या। और जब दिशा साफ ना हो तो मंजिल भी दूर चली जाती है। फेथ स्थिरता चाहता है, जो आपने मांगा है उसी पर टिके रहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप कुछ भी, कैसा भी दावा कर लें। अगर कोई इंसान भगवान से ऐसी चीज मांगे जो ना प्रैक्टिकल हो, ना रियलिस्टिक, जो इस दुनिया में संभव ही ना हो, तो वो दावा फेथ नहीं, कल्पना बन जाता है। फेथ हमेशा जमीन से जुड़ा होता है। वो आपको ऊंचा उड़ना सिखाता है, लेकिन पैर जमीन पर रखकर। लेखक यहां एक गहरी बात कहते हैं, भगवान कभी आकर ये नहीं बताते कि आप क्या बनेंगे। वो आपको कोई सीधा मैसेज नहीं भेजते कि तुम ये बनो।
आपकी जिंदगी का रास्ता आपके फैसले और आपके एक्शंस तय करते हैं। लेखक कहते हैं, मुझे भी कभी भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं क्या बनूंगा, मैं वही बना जो मैंने चुना और जो मेरे कर्मों ने बनाया। इसका मतलब साफ है, जिम्मेदारी आपकी है, भगवान साथ देते हैं लेकिन फैसला आपको करना होता है। इसलिए अपने गोल के लिए जो सच में जरूरी है बस उसी को नेम और क्लेम कीजिए, ताकि भगवान उस रास्ते पर आपके कदमों को मजबूती दे सके। यहीं से सेल्फ टॉक और प्रेयर का असली रोल शुरू होता है। जिस बात पर आप विश्वास करते हैं वही बात आप खुद से कहते हैं। यही एफर्मेशंस धीरे धीरे आपके अंदर एक नई पहचान गढ़ते हैं। अब कहानी में वो पल आता है जब इंसान आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बात करता है, मैं बीते हुए कल की गलतियों तक सीमित नहीं हूं, पुरानी बातें पीछे छूट चुकी हैं, अब मैं नया हूं, नई सोच और नई शुरुआत के साथ। मैं उस शक्ति का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे अंधकार से निकालकर सही रास्ता दिखाया। मैं धन्य हूं कि मुझे सीखने, समझने और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने का मौका मिला। मैं अपने जीवन का मालिक हूं, मुझे यह अधिकार मिला है कि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। मेरे पास वो सारी क्षमताएं हैं जिनकी मुझे जिंदगी में जरूरत है, अब उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना है। मेरे मन में एक साफ तस्वीर है उस इंसान की जैसा मुझे बनना है और मैं उसी दिशा में बढ़ रहा हूं। मेरे अंदर शक्ति है, प्रेम है और संतुलित सोच है जो मुझे सही फैसले लेने में मदद करती है। मेरे अंदर मुझसे भी बेहतर एक वर्जन छुपा है और मैं उसे बाहर लाने के लिए तैयार हूं। मेरे अंदर वो समझ है जो मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। मेरे अंदर वो ताकत है जिससे मैं अपने लक्ष्य हासिल कर सकता हूं। मैं अपने अंदर की नकारात्मकता, डर और बुरी आदतों को बाहर निकाल सकता हूं। विश्वास रखने वाला इंसान जल्दी संभलता है और दूसरों को भी संभलने की ताकत देता है। मुझे भरोसा है कि जो भगवान पर और खुद पर विश्वास रखता है उसके अंदर आगे बढ़ने की सारी क्षमताएं होती हैं। जब आप इन एफर्मेशंस को प्रेयर का हिस्सा बनाते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोलते, आप अपना फ्यूचर क्लेम करते हैं। धीरे धीरे आपका फेथ अपने आप पर भी बढ़ने लगता है और भगवान पर भी। ये शब्द किसी गैर जिम्मेदार सपने देखने वाले के नहीं है, ये पवित्र नियमों पर टिके हुए विश्वास से भरे शब्द हैं। भगवान चाहते हैं कि उनके बच्चे ये समझें कि उन्हें कितनी कीमती विरासत मिली है। अब समय है उस विरासत को देखने का, उसे स्वीकार करने का और ये मान लेने का कि ये सब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि आपकी पहुंच में है। यहीं से आपकी सोच बदलती है और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदलने लगती है। अब तक आपने ये समझ लिया कि फेथ क्या है, उसे नाम कैसे देना है, दावा कैसे करना है और अपने शब्दों से अपनी पहचान कैसे बनानी है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब हमें एक कहानी में मिलता है, जोशुआ की कहानी में। जोशुआ कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक कमांडर था, एक योद्धा। जिन जमीनों का वादा उसके पूर्वजों से किया गया था उन पर उसने सच में राज किया। लोग उसे बहादुर और मेहनती सोल्जर के रूप में जानते हैं, लेकिन उसकी जीत सिर्फ तलवार या ताकत से नहीं हुई। उसकी असली ताकत थी वर्ड्स ऑफ गॉड पर अटूट विश्वास। उसने जो सुना, जो सीखा, उसे पूरे फेथ के साथ अपनाया और उसी पर चला, और यही उसकी सफलता की जड़ बन गई। अगर आपको अपने फेथ पर काम करना है तो सबसे पहले अपने अंदर साहस, करेज पैदा करना होगा। क्योंकि जिंदगी को ध्यान से देखिए, लगभग हर तीसरी कदम पर साहस की जरूरत पड़ती है। किसी बीमार की मदद करने के लिए साहस चाहिए, कोई नया काम शुरू करने के लिए साहस चाहिए, और अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए तो सबसे ज्यादा साहस चाहिए। फेथ बिना साहस के अधूरा है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए, चींटी। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो चींटी जब काम करती है तो एक सीधी लाइन में चलती है, न दाएं देखती है न बाएं। उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता है। उसे पता है कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ध्यान और निरंतरता से होकर जाता है। अगर आपको सफल होना है, अमीर बनना है या जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको भी उसी चींटी की तरह अपने काम पर फोकस करना होगा। इधर उधर की आवाजें, लोगों की बातें और डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करना होगा। एक और सच्चाई है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, बिना कुछ दिए सिर्फ क्लेम करने से कुछ नहीं मिलता। जब भगवान आपके दावे का फल देने आते हैं तो वे ये जरूर देखते हैं कि आपने क्या बोया है। आपकी एक्शंस, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, यही आपका बीज होता है। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए पहले वैसा ही बीज बोना पड़ता है। मान लीजिए आप एक अच्छी मैरिज चाहते हैं तो आपको भी एक अच्छा जीवन साथी बनने के लिए तैयार रहना होगा। शायद आपको झुकना पड़े, शायद आपको समझौता करना पड़े, शायद आपको अपने पार्टनर की बात माननी पड़े, लेकिन यही वो बीज है जिससे एक खुशहाल रिश्ता उगता है। लेखक अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, 1983 में मैंने अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए क्लेम किया था। मैंने वर्ड्स ऑफ गॉड पर भरोसा किया, लेकिन सिर्फ भरोसा ही नहीं किया
मैंने मेहनत भी की। आज उनके पास वही सब है जो कभी उन्होंने फेथ के साथ मांगा था। वे कहते हैं, मैं खुद इस बात का जीता जागता सबूत हूं कि वर्ड्स ऑफ गॉड पर विश्वास कैसे किया जाता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसके अंदर छुपी क्षमता सीमित नहीं है, तब वो काम भी करने की हिम्मत कर पाता है जो बाकी लोग असंभव मानते हैं। वो खुद से कहता है, मेरे अंदर मेहनत करने का हौसला है। मैं शॉर्टकट्स नहीं ढूंढता, मैं रास्ता बनाता हूं। उसे ये भी पता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसलिए उसके पास पेशेंस है। वो इंतजार करना जानता है, लेकिन खाली बैठकर नहीं, लगातार मेहनत करते हुए, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए। धीरे धीरे वो अपने अंदर एक बदलाव महसूस करता है। नकारात्मक सोच की जगह अब नए सकारात्मक विचार जन्म लेने लगते हैं। जहां पहले डर था, वहां अब समझ है। जहां पहले संदेह था, वहां अब भरोसा है। वो जानता है कि असफलता अब उसका अंतिम सच नहीं हो सकती, क्योंकि जब इंसान अपने काम में ईमानदार होता है और ऊपर की शक्ति का आशीर्वाद उसके साथ होता है, तब गिरना भी सीख बन जाता है, हार नहीं। अब वो अपने चारों ओर भी सजग हो जाता है। वो नकारात्मक आवाजों से दूरी बनाता है और सकारात्मक बातों को सुनता है। वो उन लोगों को सुनता है जो आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने रास्ता देखा है। उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके पास सफल होने के लिए जरूरी जानकारी मौजूद है, बस उसे सही जगह इस्तेमाल करना है। उसका दिमाग अब बंद नहीं है, वो सीखने के लिए तैयार है। वो मानता है कि नॉलेज हर जगह है, बस उसे लेने के लिए खुला मन चाहिए। उसे अपने आसपास मौके दिखने लगते हैं जो पहले भी थे, लेकिन अब तक नजर नहीं आ रहे थे। अगर वो बिजनेस में है, तो वो मेहनत से पीछे नहीं हटता। वो जानता है कि सफलता किसी एक फैसले से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। और इस पूरे सफर में उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसे भरोसा है। वो खुद को इंटेलिजेंट मानता है, और यही सोच उसे और समझदार बनाती है। अब तक की कहानी में इंसान का फेथ मजबूत हो चुका है, इरादे साफ हो चुके हैं, और इंसान आगे बढ़ने का फैसला कर चुका है। इंसान जिसके अंदर अब सिर्फ मेरिट ही नहीं, बल्कि बुद्धि यानी विजडम भी जागने लगती है। क्योंकि मेहनत बिना बुद्धि के रास्ता भटका सकती है, और बुद्धि बिना मेहनत अधूरी रहती है। एक सुबह वो इंसान उठता है और महसूस करता है कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ है। विचार बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि एक दिशा में बह रहे हैं। वो खुद से कहता है, मैं रचनात्मक हूं, मैं नए रास्ते सोच सकता हूं। मेरे पास आज के लिए भी अच्छे आइडियाज हैं और आने वाले कल के लिए भी। उसका दिमाग सुस्त नहीं रहता, वो अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है। हर दिन वो कुछ नया सीखता है। अब वो उलझा हुआ नहीं है, क्योंकि उसने भरोसा करना सीख लिया है, ऊपर की शक्ति पर भी और खुद की समझ पर भी। उसे विश्वास है कि जिसने भरोसा किया है, उसे उसका सकारात्मक फल जरूर मिलेगा। वो ये भी जानता है कि भगवान की नॉलेज इंसानों की सीमित समझ से कहीं आगे है, इसलिए वो जो सीखता है उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता। उसकी सोच सबके लिए खुली है। वो मानता है कि जो ज्ञान उसे मिला है वो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने के लिए भी है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसके अंदर ज्ञान का एक भंडार बनता जा रहा है। चाहे बिजनेस को आगे बढ़ाना हो या जिंदगी के फैसले लेने हो, उसके पास जरूरी समझ मौजूद है। जब वो सही बात सुनता है तो उसे टालता नहीं, बल्कि तुरंत अपनाने की कोशिश करता है, और इसी वजह से वो खुद को अच्छे काम करते हुए पाता है। सुबह उठते ही उसे चारों तरफ संभावनाएं दिखने लगती हैं। खुशहाली अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि नजर आने वाली सच्चाई लगने लगती है। वो जानता है कि जो रास्ता वो फॉलो कर रहा है उसमें हार टिक नहीं सकती। उसकी खुशी अब समय पर निर्भर नहीं रहती। वो सुबह भी खुश रहता है और शाम को भी, क्योंकि वो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनते हुए देखता है। उसके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। उसे समझ आ जाती है कि रिश्तों को कैसे संभालना है, कैसे उन्हें मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला बनाना है। वो जानता है कि नॉलेज सिर्फ किताबों से नहीं आती, वो अनुभव, बातचीत और सही सलाह से भी आती है। वो अच्छे सलाहकारों की बात सुनता है, इसी वजह से उसके फैसले संतुलित और सुरक्षित होते हैं। वो अपने से बेहतर लोगों से सीखने में संकोच नहीं करता, और जो पीछे हैं उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब वो खुद को विनर की तरह देखने लगता है। उसके दिमाग में जीतने के आइडियाज लगातार बहते रहते हैं। नॉलेज और मोटिवेशन उसके अंदर बने रहते हैं, और उसका असर उसके काम में साफ दिखता है। मूर्खता उससे दूर रहती है, क्योंकि उसकी सोच का दायरा अब बड़ा हो चुका है। वो प्रकृति को भी समझता है और आध्यात्मिक बातों को भी। उसे इतिहास, भूगोल, साहित्य और कलाओं में रुचि है। वो कानून, चिकित्सा और दर्शन जैसी गहरी बातों को समझने की कोशिश करता है। वो झूठे लोगों की बातों में नहीं उलझता,
उसकी समझ उसे साफ साफ सच और झूठ में फर्क करना सिखा देती है। धीरे धीरे लोग उसे एक लीडर के रूप में देखने लगते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ बोलने की ताकत नहीं बल्कि लीड करने की विजडम होती है, और यही विजडम उसे एक बेहतर इंसान भी बनाती है और समृद्ध भी। वो निडर होता है, उसे किसी से मिलने में झिझक नहीं होती, उसके मन में ऊंच नीच का भाव नहीं रहता। वो हर तरह के लोगों से जुड़ सकता है, चाहे वे मैनेजर हों, मिनिस्टर हों या प्रेसिडेंट। लोग उसकी सलाह की कदर करते हैं क्योंकि वो ज्ञान से आती है, अहंकार से नहीं। और जब कोई गलत रास्ते पर बुलाता है तो वो साफ मना कर देता है। वो बेकार की संगति और व्यर्थ के कामों से दूर रहता है। विजडम ने उसे मेहनती बना दिया है और मेहनत ने उसे ईमानदार। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, एक सच्चाई साफ दिखाई देने लगती है। सफलता के रास्ते में सिर्फ मौके नहीं आते, विरोध भी आता है। जहां इंसान सीखता है कि बाधाएं उसे रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई हैं, वो सबसे पहले ये स्वीकार करता है कि उसकी जिंदगी में अच्छे लोग मौजूद हैं, सच्चे दोस्त जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके साथ खड़े लोगों की संख्या उसके विरोध करने वालों से कहीं ज्यादा है, और जो विरोधी हैं वे भी उसकी दिशा तय नहीं कर सकते। वो देखता है कि कुछ लोग उसकी पीठ पीछे बातें करते हैं, शक करते हैं या उसे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है, जितना ज्यादा वे बोलते हैं उतना ही वो आगे बढ़ता चला जाता है। वो पूरे भरोसे से कहता है, मेरी प्रगति उन्हें परेशान करती है, मुझे नहीं। उसे यह भी समझ आ जाता है कि आलस्य और नकारात्मकता किसी न किसी रूप में रास्ते की रुकावट बनते हैं। इसलिए वो अपनी ताकत बढ़ाता रहता है, सोच से, मेहनत से, अनुशासन से। जो लोग सिर्फ बोझ बनकर साथ चलते हैं वे या तो अपने आप दूर हो जाते हैं या फिर बदलकर बेहतर इंसान बन जाते हैं। अब विरोध करने वालों की चालें खुद उन्हीं के लिए उलझन बन जाती हैं। वे जो बीज बोते हैं वही लौटकर उनके सामने आता है। झूठ बोलने वालों को झूठ का ही सामना करना पड़ता है और नफरत फैलाने वालों को वही ऊर्जा वापस मिलती है। वो इंसान इस बात से निश्चिंत हो जाता है कि उसे जो कुछ मिला है वो कोई उससे छीन नहीं सकता, क्योंकि जो ऊपर से मिला हो उसे नीचे की ताकतें नहीं छू सकती। उसे महसूस होता है कि उसकी भलाई के लिए हालात, लोग और घटनाएं सब एक साथ काम कर रही हैं। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। जो चेहरे नकाब पहनकर नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे बेनकाब हो जाते हैं। वो देखता है कि जो लोग उसे गिराना चाहते थे वे खुद अपनी लड़ाइयों में उलझ जाते हैं। वो बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि उसे भरोसा है कि न्याय उसके हाथ में नहीं बल्कि ऊपर की शक्ति के हाथ में है। हर झूठी कहानी के बदले उसकी जिंदगी में कई सच्चे गवाह खड़े हो जाते हैं। हर बदनाम करने की कोशिश उसके अच्छे नाम को और मजबूत बना देती है। अब उसकी पहचान किसी की बातों से नहीं बल्कि उसके काम से बनती है। एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही सारी नकारात्मकता को सकारात्मक छवि में बदल देता है। वो अपने अंदर एक अजीब सी शांति और शक्ति महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके सामने टिकना आसान नहीं है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, ऊपर की शक्ति उसके साथ है। वो ये मान लेता है कि उसकी ताकत सीमित नहीं है। जो शक्ति उसके अंदर है वही उसे आगे बढ़ने और जीतने का अधिकार देती है। असफल होना अब विकल्प नहीं रह जाता, क्योंकि जीत उसकी पहचान बन चुकी होती है। और इस पूरे सफर में वो एक बात नहीं भूलता, जो उसका सम्मान करते हैं वो उनका सम्मान करता है, जो साथ देते हैं वो उनके साथ खड़ा रहता है। इस सफर में अब इंसान एक और बड़ी सच्चाई को समझने लगता है। समृद्धि कोई पाप नहीं है, समृद्धि एक जिम्मेदारी है। वो खुद से ये मान लेता है कि शानदार और आरामदायक जीवन जीना गलत नहीं है। वो विश्वास करता है कि एक अच्छा, सुरक्षित और लग्जूरियस जीवन भी ईश्वर की देन हो सकता है। अब उसके मन में ये अपराध बोध नहीं रहता कि पैसे होना गलत है। उसे एहसास होता है कि जब वो आगे बढ़ता है, फलता फूलता है, तो ऊपर की शक्ति भी उससे प्रसन्न होती है। इसलिए वो रुकता नहीं, हर दिन ग्रो करता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलती है। वो समझ जाता है कि ईमानदारी और अमीरी एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। वो पूरे दिल से ऑनेस्टी को भी अपनाता है और प्रॉस्पेरिटी को भी। उसे विश्वास हो जाता है कि ईश्वर चाहते हैं कि उनका बच्चा कमी में नहीं, अबंडेंस में जिए। अब वो खुद को सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि हकीकत में एक घर का मालिक बनते हुए देखता है। वो सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए भी तैयार है। जमीन खरीदना, घर बनवाना उसे शुभ लगता है, क्योंकि वो मानता है कि ये भी एक सृजन है। और जब उसके मन में ये साफ होता है तो उसे ये भरोसा भी होता है कि उसमें ये सब करने की काबिलियत दी गई है। उसका घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता बल्कि उसकी मेहनत और विश्वास की कहानी होता है। एक खूबसूरत, मजबूत और शानदार घर, जिसकी फिनिशिंग लोगों को आकर्षित करती है, जिसके हर कमरे में आराम, गुणवत्ता और वार्मथ होती है,
जहां लोग आते हैं और तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। उसकी प्रॉस्पेरिटी सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहती, उसके जीवन में सुविधाएं आती हैं। वो खुद को एक लग्जरी कार चलाते हुए देखता है, डर के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ। उसके पास 1 से ज्यादा गाड़ियां होती हैं और वो खुशी खुशी अपने दोस्तों को भी उपहार देने की स्थिति में होता है। लेकिन इस अबंडेंस के पीछे आलस नहीं होता, वो मेहनत करता है, ईमानदारी से, लगातार। वो मुफ्त में काम करने के चक्र से बाहर निकल चुका होता है। उसे पता है कि उसका पसीना बेकार नहीं जाता। वो गरीबी और कमी की सोच को अपने मन से बाहर कर देता है और समृद्धि की सोच को अपनाता है। सबसे खास बात, वो संघर्ष नहीं करता, वो इस रास्ते का आनंद लेता है। उसे पता है कि उसकी प्रॉस्पेरिटी असली है, खोखली नहीं। उस पर किसी का बोझ नहीं है, कोई बकाया नहीं है। उसकी कमाई साफ है, उसके एसेट्स असली हैं और उसके पास एक नहीं कई इनकम सोर्सेज हैं। उसकी जिंदगी में संतुलन है, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, बेहतर काम। उसका काम हर दिन सुधर रहा है। जो चीजें कभी इम्पॉसिबल लगती थीं, अब धीरे धीरे पॉसिबल होती जा रही हैं। अमीरी की चाहत उसे लालची नहीं बनाती, बल्कि इंस्पायर करती है। वो हर दिन ऊपर की शक्ति का धन्यवाद करता है, ये जानते हुए भी कि वो पहले से ही बहुत कुछ पा चुका है। और इसी ग्रैटिट्यूड की वजह से वो दूसरों की मदद भी करता है। जब उसके पास ज्यादा होता है तब भी, और जब कम होता है तब भी। वो जानता है कि नेटवर्थ में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर में उसकी कीमत, उसका वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है। लोग उसे सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसकी सोच और स्थिरता के लिए रिस्पेक्ट देते हैं। वो अबंडेंस का मजा लेता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। उसका फाइनेंशियल फ्यूचर साफ और उज्जवल है। उसके अंदर शुक्रगुजार रहने की भावना है, लालच नहीं। वो खुद को उस पेड़ की तरह मानता है जो बहती नदी के किनारे लगा होता है, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं और जो हर मौसम में फलता रहता है। उसे इस बात का डर नहीं कि अगर आज सब चला गया तो क्या होगा, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है, वो दोबारा बना सकता है। उसके पास सही लोग हैं, सही नेटवर्क है और सही मौके दिखाई देते हैं। वो जो शुरू करता है उसे पूरा करता है। उसके प्रोजेक्ट्स अधूरे नहीं रहते और धीरे धीरे वो महसूस करता है कि पैसे अब उससे दूर नहीं भागते, बल्कि उसकी ओर खींचे चले आते हैं। जब मैंने अपने दिल में एक साफ निर्णय लिया, आज से मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। मेरे हर फैसले, हर सौदे और हर मेहनत में उनकी मौजूदगी है। मैं सिर्फ मुनाफे के लिए काम नहीं करता, बल्कि इस विश्वास के साथ करता हूं कि मेरी कंपनी का एक मकसद भगवान के कामों में योगदान देना भी है। मैंने समझ लिया है कि भगवान को मेरे पैसों से ज्यादा मेरी नीयत और सच्चाई पसंद है। इसलिए मैं पैसे से ज्यादा एथिक्स को महत्व देता हूं। इसी वजह से मेरा काम सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि टिकाऊ और सम्मानजनक बनता जा रहा है। हर हफ्ते मुझे ये एहसास होता है कि जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल थे, उनके जवाब अपने आप सामने आने लगते हैं। जिन जगहों पर पैसा अटका था, वहां से पेमेंट्स आने लगती हैं। मेरे इन्वेस्टमेंट्स सुरक्षित हैं, क्योंकि मैं उन्हें सिर्फ दिमाग से नहीं, आशीर्वाद के साथ संभालता हूं। धीरे धीरे मेरी कंपनी बड़ी हो रही है। अब मुझे हर दिन ग्रोथ के नए मौके साफ दिखाई देते हैं। प्रॉफिट ऐसे बढ़ रहा है जैसे कोई फाइनेंशियल मिरेकल रोज घट रहा हो। मेरी कंपनी सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं है, बल्कि उसके पास जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज हैं। अब हालात ऐसे हैं कि पैसे को मैनेज करने के लिए अलग से एक्सपेंस मैनेजर रखना पड़ता है। कंपनी हर दिन प्रॉफिट कमा रही है, इसलिए बैंक अकाउंट हमेशा भरा रहता है। हर महीने नए प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं, कस्टमर्स को फायदा मिलता है और सेल्स अपने आप बढ़ती जाती हैं। बैंक मैनेजर्स मुझे नाम से जानते हैं, सम्मान से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अकाउंट सिर्फ बैलेंस नहीं, भरोसा भी दिखाता है। भगवान मुझे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद का माध्यम बना रहे हैं और मैं इस जिम्मेदारी को गर्व से निभाता हूं। अवार्ड्स मेरी पहचान बन चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखावे की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह देखता हूं। मैं सादगी से दान देता हूं, लोगों का ध्यान खींचने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भगवान ने मुझे जो दिया है उसके लिए आभार जता सकूं और इंसानों की दुआएं कमा सकूं। मैं मटीरियलिस्टिक चीजों से पहले एसेट्स बनाने पर ध्यान देता हूं। एसेट्स से जो प्रॉफिट आता है उसी से कंपनी की जरूरतें पूरी करता हूं। फास्ट कार्स और लग्जरी चीजें मैं दिखावे के लिए नहीं, बल्कि समय बचाने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। मेरा बिजनेस डेट फ्री है और क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं, किसी भी फाइनेंशियल चैलेंज को मैं आने से पहले महसूस कर लेता हूं और उसकी प्लानिंग कर लेता हूं। मुझे पता है कि मेरी कंपनी के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट इंसान हूं, लेकिन मैं दिखावटी नहीं हूं। मेरी दौलत असली है, सॉलिड है। मैं उस विरासत के लिए शुक्रगुजार हूं जो भगवान ने मुझे दी है। मैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, नई चीजें ट्राई करने से नहीं डरता। मैं समय पर अपने डेट्स चुकाता हूं और हर दिन फाइनेंशियली ग्रो करता हूं।
अब मेरा बिजनेस रियल एस्टेट में भी कदम रख चुका है, क्योंकि मेरी कंपनी रियल एसेट्स में विश्वास करती है। मुझे पता है कि यही रास्ता लॉन्ग टर्म, स्टेबल और रियल फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जाता है। और इस पूरी यात्रा में मेरा विश्वास और भी मजबूत होता जा रहा है। जब भगवान साथ हों तो व्यापार सिर्फ कमाई नहीं, वो एक मिशन बन जाता है। अब मुझे ये भरोसा हो चुका है कि मैं अपने जीवन के हर पहलू को अच्छे से संभाल सकता हूँ। काम, परिवार, रिश्ते और खुद को भी। वजह साफ है, मैं अकेला नहीं हूँ। भगवान हर कदम पर मेरे साथ है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी भलाई के लिए ही हो रहा है, चाहे शुरुआत में वो वैसा ना दिखे। हर दिन मैं सफलता को महसूस करता हूँ, कभी छोटे रूप में, कभी बड़े रूप में। आगे बढ़ना अब मेरे लिए संघर्ष नहीं रहा, बल्कि मेरा स्वभाव बन गया है। बिजनेस हो या जीवन, आगे रहना मेरी फितरत है, क्योंकि मेरे अंदर नेचुरली वो काबिलियत मौजूद है जो मुझे लीड करना सिखाती है। समय के साथ मैंने महसूस किया कि लोग मुझे देखने लगे हैं, मेरा परिवार मुझ पर भरोसा करता है और समाज में मेरी पहचान एक रोल मॉडल की बन चुकी है। ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं परफेक्ट हूं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मैं सीखने के लिए खुला हूं। मेरे अंदर भगवान की मौजूदगी है और मैं हर दिन उनसे कुछ न कुछ सीखता रहता हूं। यही वजह है कि मेरा विश्वास और भी गहरा होता जा रहा है कि भगवान कभी अपना आशीर्वाद मुझसे नहीं हटाएंगे। एक बड़ा बदलाव मैंने ये किया कि मैंने अपने दिमाग की खिड़की साफ कर दी। अब मैं नेगेटिव न्यूज़ और बेकार की नकारात्मक सोच को अपने भीतर आने नहीं देता। मैंने तय कर लिया है कि मैं वही सुनूंगा, वही सोचूंगा जो मुझे मजबूत बनाता है। अब मेरी सोच पॉजिटिव है और उसी सोच के साथ मेरा जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही मेरी असली सफलता है, जीवन को संतुलन, विश्वास और आशीर्वाद के साथ सफलतापूर्वक जीना। तो दोस्तों, आज हमने सीखा सफलता बाहर नहीं, हमारे अंदर से शुरू होती है। जब इंसान अपने विचारों को बदलता है तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। जब हम भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं और साथ ही मेहनत करना नहीं छोड़ते, तब जिंदगी हमें वही देने लगती है जिसके हम हकदार होते हैं। इन एफर्मेशंस का मकसद सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि हर दिन उन्हें महसूस करना, जीना और अपने कर्मों में उतारना है। आपने देखा, चाहे बात बुद्धि की हो, बाधाओं पर जीत की हो, समृद्धि की हो या जीवन को सही दिशा में चलाने की, ये बुक हमें यही सिखाती है कि भगवान हमारी ताकत है और हमारा माइंडसेट हमारी दिशा तय करते हैं। याद रखिए, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो हालात को बदल सकती है। आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि जब भगवान साथ होते हैं तो हार की कोई जगह नहीं बचती। और अगर आज आप संघर्ष में हैं तो समझ लीजिए आप तैयारी के दौर में हैं। और अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो विनम्र रहिए, मेहनती रहिए और शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि यही आदतें सफलता को स्थायी बनाती हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो पुराने डर के साथ जीते रहिए या फिर इन अफर्मेशंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर एक नई, शक्तिशाली और समृद्ध जिंदगी की शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और ऐसे ही मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख, एक नई ऊर्जा और एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ।